उत्तराखंड की इन दांडी काठियों से ऐसे तो कई जीवन धाराएं निकलती है। पश्चिम में टोंस और पूर्व में काली नदी के बीच बसा ये राज्य नदियों और गाढ़ गधेरों के मामले में काफी ज्यादा धनी है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 12,000 से ज्यादा ग्लेशियर, 8 नदियों वाला हरा भरा हमारा राज्य धीरे धीरे एक उजड़े सूखे रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। आखिर कौन हमारे नौलों और जलधाराओं का पानी चूस रहा है? कौन निगल जा रहा है हमारे ग्लेशियर? कौन भर जा रहा है हमारी नदियों में रोकड़? नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां हमारे देश की तकरीबन 50 करोड़ की आबादी के आसपास लोगों को पानी पिलाती है। फिर चाहे वो गोमुख से निकलने वाली गंगा हो या फिर अल्मोड़ा की सबसे ऊंची चोटी से निकलने वाली गगास नदी। अगर मैं आपसे उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो उत्तराखंड गंगा के बेसिन में बसा हुआ राज्य है। उत्तराखंड में ऐसे तो गंगा की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें केदार गंगा, जाड़ गंगा, काकोरा, जालंधरी, सियान, अस्सी गंगा और भीलंगना मेन है। पर आज इन्हीं की तरह गंगा की कई सहायक नदियां खुद को बचाने की गुहार लगा रही हैं, क्योंकि गंगा समेत पहाड़ों की कई नदियों में खनन बढ़ता जा रहा है, जो कोसी, दापका, नंधौर जैसी नदियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रहा है। अब आपको खनन से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं। ज्यादा खनन से नदी अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और भूजल स्तर पर भी असर पड़ता है। हरिद्वार में गंगा की सहायक नदियों के अलावा 12 से ज्यादा बरसाती नदियां हैं। सोलानी, सूखी, रतमऊ जैसी छोटी बड़ी गंगा की सहायक नदियों में पानी सिर्फ मॉनसून के ही सीजन में दिखता है, लेकिन मॉनसून के दौरान उत्तराखंड की यही जीवनदायिनी नदियां भयावह और जानलेवा बन जाती हैं। दरअसल इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। मानवीय हस्तक्षेप, बेतरतीब सड़क निर्माण इस सब की वजह है। पहाड़ों में सड़कों के निर्माण का मलबा सीधे नदियों में डंप किया जाता है, और न सिर्फ पहाड़ बल्कि मैदानों में भी ये आम बात है। ऐसे में नदी में मलबा बढ़ता है और नदियों की गहराई कम होती जाती है। ये मलबा पानी की जलधारण क्षमता भी कम करता है। साथ ही ये मलबा पानी के प्रवाह को कम करता है और एक बांध की तरह काम करता है। पानी के तेज प्रवाह के साथ मलबे के बाद जब टूटते हैं तो नदियों का प्रवाह अप्रत्याशित रूप से तेज हो जाता है और बाढ़ से होने वाले खतरे को भी और ज्यादा डरावना बना देता है। मोटे अनुमान बताते हैं कि 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 40,000 से लेकर 80,000 क्यूबिक मीटर तक का मलबा निकल सकता है। हिमालय राज्य में पिछले कुछ सालों में 2,10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी नदियों में कितना मलबा गया होगा। विकास जरूरी है, लेकिन अनियंत्रित मानवीय दखलंदाजी से पहाड़ों में परेशानियां खड़ी हो रही हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखे समझे बिना यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। ढालों और कटाव का मलबा नदी में फेंक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ अस्थिर हो जाते हैं। इस मलबे की वजह से नदी नालों का प्रवाह भी बाधित होता है या पूरी तरह थम जाता है। इसके अलावा अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ जो बरसाती नदियां हैं वो मॉनसून के अलावा ज्यादातर वक्त सूखी रहती है और लोग नदियों के इन फाटों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद जब दोबारा से नदी में पानी भरता है तो ये सारा इलाका बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। मानवीय गतिविधियों ने नदियों की हत्या शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गगास नदी है। वही गगास नदी जो किसी जमाने में सदानीरा थी। रानीखेत और गगास घाटी के 400 से ज्यादा गांवों और खेतों की प्यास बुझाने वाली इस नदी की सांसें धीरे धीरे थमने लगी है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी दौर में 513 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बहने वाली गगास नदी के 8,509 स्रोत थे, लेकिन ये स्रोत धीरे धीरे सूख चुके हैं।
करीब 2 दशक से गगास नदी का जल प्रवाह थमना शुरू हो गया था। भिकियासैंण में गगास नदी अपनी पैतृक नदी रामगंगा के संगम के पास सूख चुकी थी। नदी का प्रवाह थमने के बाद साल 2005 के आसपास सदानीरा गगास नदी को मौसमी नदियों की सूची में शामिल किया गया। आज ये नदी अपने अस्तित्व के लिए छटपटा रही है। ऐसा ही कुछ हाल बाणगंगा का भी है। हरिद्वार के जगजीतपुर कस्बे से बाणगंगा गंगा से अलग होती थी और लक्सर से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे उत्तर प्रदेश की सीमा के पास फिर से गंगा में मिल जाती थी। लेकिन अब ये अपने उद्गम स्थल पर पानी का प्रवाह छोड़ चुकी है। ये अपने उद्गम स्थल से दूर जाकर स्रोत के रूप में लक्सर के पास दिखाई देती है। न सिर्फ नदियां बल्कि पहाड़ों के नौले भी एक जमाने में पानी का मेन सोर्स हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पहाड़ों में न जाने कितने नौले और धाराएं अतिक्रमण और देखरेख के अभाव की भेंट चढ़ गए हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, नदियों का उद्गम स्थलों पर सूखना या फिर नदियों में अप्रत्याशित प्रवाह का अचानक आना। शायद नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई में धीरे धीरे पिछड़ने लगी हैं। मानवीय गतिविधियों के चलते नदियां एक दिन सूख जाएंगी, लेकिन सवाल यही है कि ये नदियां आखिर बहती किसके लिए हैं? शायद आपके और हमारे लिए ही। इससे पहले कि ये नदियां सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएं, इन्हें बचाने की कवायद हमें शुरू करनी होगी। आपको क्या लगता है कि नदियों को कैसे बचाया जा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।